एक अगस्त ऋषि थे, परमात्मा पाने के लिए घर त्याग कर जंगल में साधनाएं शुरू कर दी। अब इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। बचपन जंगल में निकल गया, 30-40 वर्ष का हो गया, फिर भ्रमण शुरू कर दी। यानी पहले बैटरी चार्ज करता था, 1 वर्ष में 6 महीने तपस्या साधना करता था, 6 महीने भ्रमण करता था गांव गांव नगर नगर में जाके। तो उसकी महिमा होगी। एक राजा की संतान नहीं थी। राजा ने उस पता लगा कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जंगल में साधना करके आए हैं। तो राजा ने प्रार्थना करके अपने पास हफ्ते 10 दिन रखे, सेवा की। फिर प्रार्थना की कि हमारे संतान नहीं है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, हो जाएगी, संतान हो जाएगी। अगस्त ऋषि चले गए, पीछे से राजा के घर कन्या ने जन्म लिया। अब वो घूमता घूमता 12 वर्ष के बाद फिर उसी रेंज में आ गया। 6 महीने साधना करता था, 6 महीने ऐसे जंगल में गांव गांव नगर नगर में घूमता था। तो 12 वर्ष के बाद उसी साइड का नंबर आ गया। राजा को पता चला कि वो महापुरुष आ रहे हैं, अगस्त ऋषि। राजा ने अपने नगर की सीमा पर से लेकर वहां तक फूल बिछा दिए और खूब जय जयकार करवा दी, सब खड़े कर दिए नागरिक, आओ भगत के लिए। और साथ में अपनी कन्या को साथ लेकर गए। 12 वर्ष की कन्या पहले बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती थी। तो वहां जाकर के कहा कि भगवान आपकी दया से मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से मैं आपका आभारी हूं। अगस्त ऋषि बड़ा खुश हुआ और प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ कुछ दिन रुको। पहले तो कह रहा था कि नहीं, मैं 1 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकता हूं। फिर उसने कहा, जाकर जब बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से मैं पुत्री प्राप्त हुई, हम चाहते हैं आपकी कुछ सेवा करें और हमारा मन खुश होगा। तो उसने 2 दिन की हाँ भर ली और राजा ने अपनी कन्या की सेवा की करा दी। बेटा तू इनकी दी हुई है और सेवा करो महाराज की। अब धीरे धीरे वो महाराज जुड़ा 7 दिन डटा। फिर कहने लगा कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। राजा से कहा अगस्त ऋषि ने। अब राजा ने कहा जी हम क्या दे सकते हैं आपको, सब कुछ आपका ही है, मांगने की आवश्यकता नहीं, आप आदेश करो कि ये कन्या मुझे दे दो मेरी सेवा के लिए। अब राजा को पता था नाट गया तो पता नहीं कि बद्दुआ दे दे, कति नाश हो जाए मेरा। अपना छाती पर पत्थर धर के कि जो आपकी आ गया। हवले का लड़की ने जाता रहा, कर ले साधना इनकी।